जय माँ कालका, हर हर महादेव। आज बात करते हैं, अगर हमारे घर के प्रेत या पितृ रुष्ट होते हैं तो उनके क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं, और पितृदोष क्या होता है। सबसे पहले पितृ कौन होते हैं? पितृ हमारे ही घर के, हमारे ही अपने पूर्वजों की दिवंगत आत्माएं होती हैं, जो पितृ होती हैं, जो हमारे घर के पितृ होते हैं। जब भी किसी मनुष्य का देहांत होता है तो उसकी मृत्यु उपरांत उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। जब अंत्येष्टि क्रिया पूरे विधि विधान पूर्वक की जाती है तो उस आत्मा को पितृलोक में जाने की आज्ञा मिल जाती है, वह पितृलोक में प्रवेश कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है अंत्येष्टि लोग ठीक से नहीं करते हैं या विधि विधान से नहीं करते हैं, तो वही आत्मा प्रेत बनकर मृत्युलोक में विचरती रहती है। सबसे पहले मनुष्य लोक होता है, उसके ऊपर पितृलोक होता है, और फिर उसके ऊपर सूर्य लोक होता है, फिर उसके अंत में स्वर्ग लोक होता है। तो जब भी कोई आत्मा शरीर को त्यागती है तो शरीर को त्यागने के बाद, विधि पूर्वक अंत्येष्टि करने के बाद, जब आत्मा अपना शरीर त्याग कर ऊपर उठती है तो वह सबसे पहले पितृलोक में जाती है। पितृलोक में वहाँ उनको उनके पूर्वज मिलते हैं। उस आत्मा के पुण्य कर्म अच्छे होते हैं तो हमारे ही जो पूर्वज होते हैं, उसी आत्मा के जो पूर्वज पितर होते हैं, पितृलोक में जो निवास करते हैं, वो वह आत्मा को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं कि चलो हमारे ही कुल का ये आत्मा जो है ये हमारे ही कुल की है, इसने हमारा नाम बहुत रोशन किया, हमारे कुल का नाम बहुत रोशन किया, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। इसे देखकर वो खुश होती है और प्रणाम करके स्वागत सत्कार करती है। उसके बाद अगर मनुष्य के पुण्य कर्म अच्छे हैं, पुण्य फल बहुत ज़्यादा है, तो आत्मा और ऊपर उठती है और सूर्य लोक में जाती है। और वहाँ भी उनके पुण्य वहाँ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पुण्य कर्म बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही नेक और पवित्र आत्मा होती है, तो वह स्वर्ग लोक जाती है। लेकिन करोड़ों अरबों में ही एक आधी आत्मा ऐसी होती है जो परमात्मा में जाकर के समाहित होती है, अन्यथा पितृलोक में ही निवास करती है या मृत्युलोक में ही प्रेत योनि में बनकर के ही प्रेत योनि में ही निवास करती है। अब आता है कि हमें पितृदोष कैसे लगता है, हमारे घर के पितृ या प्रेत कैसे रुष्ट हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा। हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म और व्यापक शरीर से जब अपने ही परिवार को देखते हैं, जब कोई उनका श्राद्ध होता है या उनकी पुण्यतिथि होती है या प्रतिमाह अमावस्या होती है, या घर में कोई शुभ कार्य होते हैं, किसी का विवाह होता है, कुछ भी कोई जन्मोत्सव होता है, कोई बड़ा कार्य होता है, तो वह आत्मा देखती है कि मेरे परिवार के लोग मेरे ही प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, विशेष अवसरों पे हमें याद भी नहीं करते हैं, किसी तरह का भोग प्रसाद नहीं देते हैं, उन्हीं पितरों की बनाई हुई संपत्ति की बर्बादी कर रहे होते हैं, उन्हीं से वो नशे इत्यादि कर रहे होते हैं। ये देख कर के आत्मा बहुत कुपित होती है और उसके फलस्वरूप वो दुखी होकर के अपने ही वंशजों को श्राप दे देती है। जो आत्मा श्राप देती है वही पितृदोष कहलाता है। या उसको आप इस प्रकार भी ले सकते हैं कि आपके घर के प्रेत पितृ रुष्ट हो गए हैं आपसे। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है जो दिखती नहीं है, लेकिन जब वो होती है तो बहुत भयंकर रूप से होती है। पितरों के रुष्ट होने के वैसे तो और भी बहुत कारण होते हैं। अगर घर का ही कोई आदमी आचरण सही ना करे, बुरे कर्म करता हो, या जैसे किसी के पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, माताजी घर में है, वो उनको कष्ट देता हो, अपने बहन भाइयों को कष्ट देता हो, और अपने ही पिता और दादा की बनाई हुई संपत्ति को बर्बाद करता हो, व्यसनों में उड़ा डालता हो, तो ये देख कर के आत्मा बहुत ज़्यादा कुपित होती है। और फिर क्या होता है कि उसकी की गई गलती जो है घर में उनके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। उस व्यक्ति के घर में बच्चों से लेकर बीवी से लेकर के हर एक व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। उनका मानसिक अवसाद उनको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत मानसिक रोगी हो जाते हैं। किसी का कोई व्यापार होता है तो व्यापार में नुकसान होना शुरू हो जाता है। जितनी मर्जी वो मेहनत कर लें, उनको अपनी मेहनत का अनुकूल फल नहीं मिल पाता है। घर में कोई विवाह योग्य बच्चे होते हैं, लड़की या लड़का कुछ होता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर के उनकी शादी तय होने के बावजूद भी कैंसिल हो जाती है, शादी नहीं हो पाती है। बच्चे बहुत पढ़ लिख लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको उनके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती, उनका करियर नहीं बन पाता। मतलब ओवरऑल वो व्यक्ति जो भी पितृदोष से या पितरों के रुष्ट होने के कारण परेशान है, उसको हर तरफ से उसको
खामियाजा भुगतना पड़ता है, हर तरह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर उसके ऊपर कोई ग्रह दोष ना हो, वो अच्छे ग्रह भी जो होते हैं वो भी शुभ फल नहीं देते हैं किसी तरीके का, वो भी अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। कितना भी उस घर में पूजा पाठ हो जाए, कितने भी देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया जाए, लेकिन कहीं से भी किसी तरह का शुभ फल उनको प्राप्त नहीं होता है। वो क्योंकि क्या होता है कि जो बाकी जो मुख्य देवी देवता होते हैं उन तक भी हमारी पूजा को पहुंचाने वाले हमारे पितृ और हमारे घर की कुल देवी होती है। लेकिन आधुनिकता के कारण सब कुल देवी देवता को नहीं पहचानते हैं, अपने पितरों को नहीं जानते हैं, समय का अभाव होता है, अपने पितरों के निमित्त कोई भोजन नहीं निकालता है, कोई दान पुण्य नहीं करता है, तो उसका प्रकोप कहीं ना कहीं से भुगतना ही पड़ता है। घर में वंश वृद्धि रुक जाती है, या तो बच्चों की शादी विवाह नहीं होंगे, और अगर हो जाते हैं तो उनकी संतान उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कोई भी घर में मंगल कार्य नहीं हो पाता है ढंग से, बहुत अड़चनें आती है। कभी भी उनके घर में कोई तीज त्यौहार हो, बड़े त्यौहार हो, उनमें लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता है। घर में दोनों टाइम मिलते टाइम जब पूजा करेंगे, पूजा करते टाइम भी लड़ाई होगी, सुबह भी हो सकती है, शाम को भी हो सकती है। बच्चे कहना नहीं मानेंगे, नशे की तरफ घर का कोई एक व्यक्ति मुड़ता चला जाएगा, तरह तरह के नशे करना शुरू कर देगा। कभी अपना मकान भी बहुत मुश्किल से बन पाएगा, और अगर बना होगा तो बेचने तक की नौबत आ जाती है। ये सारे के सारे जितने भी लक्षण होते हैं, ये सारे के सारे पितृदोष उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के कारण होते हैं, या उनके घर के प्रेत या पितरों को ना पूजने के कारण होते हैं, उनको समय पर उनके निमित्त दान पुण्य नहीं करते हैं, तब ये लक्षण होते हैं। क्योंकि देखिए, आज एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर आपके घर में आपकी कुल देवी देवता का भोग पूजन आप समय पर नहीं देते हैं, नियमित नहीं देते हैं, आप अपने घर के पितरों के निमित्त दान पुण्य भोग प्रसाद नहीं देते हैं, तो आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप कितने देवी देवता पूज लीजिए, कितने मंदिरों में चले जाइए, आपका भला होने वाला कहीं से भी नहीं है। क्योंकि मुख्य रूप से जितने भी देवी देवता होते हैं उन तक हमारी पूजा अर्चना पहुंचाने वाले यही होते हैं, और यही दो कारण हमारे घर में दुनिया भर की परेशानी लाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अगर आपकी कुलदेवी भी रुष्ट है, आपके पितृ भी रुष्ट हैं, तो दुनिया भर में जितनी भी परेशानियाँ हैं सारी सबके लिए आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को भी बताइए कि कौन उनके कुलदेवी देवता हैं, उनको भी संस्कार दीजिए, उनको भी समझाइए किस तरीके से आपके घर में पूजा पाठ चलता है, उनको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। और आपके घर में पितरों के निमित्त किस तरीके से पूजा पाठ दिया जाता है, किस प्रकार भोग प्रसाद दिया जाता है, ये आपको अभी से खुद भी जानना होगा और अपने बच्चों को भी कराना होगा। ये सब आप करके देखिए, अपने पितृ मनाइए, अपनी कुलदेवी मनाइए, और उसके बाद देखिए जीवन के किसी भी मार्ग में आपकी बाधा नहीं आएगी, उन्नति होती चली जाएगी, हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलती जाएगी। जय मां कालका, हर हर महादेव।